मादनापेट ईदगाह से मुत्तसिल कब्रिस्तान पर नाजायज़ तरीके से कब्जा करने की कोशिश को बनाया गया नाकाम। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने इन गैर कानूनी सरगर्मियों पर रोक लगाने के लिए खुद शख्सी तौर पर मादनापेट ईदगाह पहुंचकर बारीकबीनी से हालात का जायज़ा लिया। इस मौके पर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खुसूसी तौर पर खिताब करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज और तमाम मुकामी कॉरपोरेटर्स, अवामी नुमाइंदे और दीगर तंजीमें ईदगाह मादनापेट के कब्रिस्तान पर किए जाने वाले नाजायज़ तजावुज़ात की शिकायतें कर रहे थे, जो कि वक्फ बोर्ड के तहत आता है। वहां पर लकड़ी का कारोबार करने वाले चंद लोग, जो कि पहले से ही गैर कानूनी तरीके से इस जगह पर अपना कारोबार चला रहे थे। मज़ीद ये लोग बड़े ही दिलेराना अंदाज में धीरे धीरे कब्रिस्तान के अहाते में दाखिल होकर JCB की मदद से क़ुबूर को मिसमार करते हुए तामीराती काम अंजाम दे रहे थे। हालांकि वक्फ बोर्ड अहलकारों की जानिब से इन्हें कई मरतबा हिदायतें और नोटिसें भी जारी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए थे। बहरहाल आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने मौके पर पहुंचकर तामीराती कामों को फौरी तौर पर रुकवा दिया और इन कब्ज़ों को मुकम्मल तौर पर बर्खास्त करने की भी बात जाहिर की और इस तरह के नाजायज़ कब्ज़े करने वालों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई का भी इंतबाह जारी किया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर मुज़म्मिल अहमद की एशियन TV न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से मुसलसल मुकामी MLA साहब, मुकामी कारपोरेटर्स, अवामी नुमाइंदे और दीगर तंजीमों के जानिब से और मुकामी अवाम के जानिब से ईदगाह मादनापेट के सामने जो कब्रिस्तान है, वक्फ बोर्ड के तहत जो कब्रिस्तान आता है, उसको यहाँ पर कुछ लोग इलीगल इंक्रोचमेंट्स जो कई सालों से यहाँ पर अपने लकड़ी के कारोबार कर रहे थे, वो शुबा ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि वो खुद जला लिए हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हादसे से जला है। जो भी है, पुलिस उसकी तहक़ीक़ात कर रही है। उस हादसे को बहाना बनाकर अपनी जो मौजूदा हुदूद थी उसको तोड़कर पीछे और वक्फ बोर्ड खबरों को मिटा के, जो पुराने खबरें थे उसको मिटा के अंदर घुस के कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। JCB इसको लगा के हमने उनको कई बार मना किया और हमारे अमले के ज़रिए उनको हम बोल भेजे थे कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये क्योंकि आपका पुराना आपका जो हुदूद था, ठीक है, वो भी आप इलीगल थे वहाँ पर, लेकिन उससे हट के आप जो नया कंस्ट्रक्शन बुलडोज़र लगा के तोड़कर खबरों को मिटाकर, और जो खबरें थे उनके भी वारिस से यहाँ पर आके मुसलसल वक्फ बोर्ड में शिकायत कर रहे थे कि गलत तरीक़ा है। उनके कई बार उनको हिदायत देने के बावजूद भी वो अपने हटदर्मी से बाज नहीं आ रहे थे और अपना तामीरी काम जारी रखे हुए थे। उसके बाद मुसलसल MP साहब का, MLA साहब का, सबका यहाँ पर बार बार वक्फ बोर्ड को ये हो रहा था कि वक्फ बोर्ड इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा। मैं खुद आज यहाँ पर मौके पर जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ और क्लियरली यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्योंकि आप तमाम मीडिया के नुमाइंदे भी साथ थे, आप लोग भी देखे हैं कि पहले ही वो जो मौजूदा उनका जो कब्ज़ा था वो इलीगल था, वक्फ बोर्ड कब्रिस्तान में थे और उससे हटकर और पीछे वो खबरों को मिटाकर काम कर रहे थे। म्युनिसिपल बल्दिया में जाके जो वक्फ बोर्ड के तहत जो भी डॉक्यूमेंट्स है और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो बल्दिया में लेके हम इनको ये इलीगल इंक्रोचमेंट को हम यहाँ पर कब्जे को खाली कराने के लिए वक्फ बोर्ड एक टास्क फोर्स को टीम को अपॉइंट करके बल्दिया के साथ परमिशन लाके बिल्कुल पुलिस प्रोटेक्शन में हम इसको पूरा खाली करवाएंगे, क्योंकि इस तरीके से नाजायज़ कब्ज़े, क्योंकि एक तो कब्रिस्तानों की खिल्लत है, दूसरी बात है हम ये चाह रहे हैं कि भाई आप अगर जो पुराने अगर पुरानी किसी का है तो ठीक है, हम उसको नज़रअंदाज करने का मतलब ये नहीं है कि आप और अंदर घुस जाएं, आप और अंदर घुस के आप इस तरीके से करें, ये गलत है। खबरों को मिटाना, क्योंकि आपको मरने के बाद तो परमानेंट मुकाम है ही है, आपको ज़िंदा रहते रहते खबरों में जाना मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसलिए इस तरीके के कोई भी इलीगल एक्टिविटी को वक्फ बोर्ड बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हुकूमत हमारे CM रेवंत रेड्डी साहब इसके सख्त खिलाफ है। जो भी कब्रिस्तानों के वक्फ बोर्ड के ज़मीनों पे कब्ज़ा करेंगे उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम लीगल एक्शन लेंगे। बल्दिया के थ्रू हम इसको परमिशन डिस्पेंड लेकर परमिशन लेके आके वक्फ बोर्ड के जानिब से उसको इमीडिएट हम उसको निकालने का काम करेंगे। कितने एकड़ में ये करीब है 1 एकड़ 6 गुंठे का कब्रिस्तान है हमारे गज़ट के हिसाब से, हम उसके हिसाब से पूरा हम क्लियर करेंगे।